हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी वाले पोर्शन में आज जो हम डिजीज़ पढ़ेंगे वो एक माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है और उसका नाम है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या होने चाहिए। इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि जो ब्रिंजल है यानी कोई भी होस्ट है उसमें लघु पर्ण रोग हो जाता है, पत्तियों का छोटा हो जाना रोग हो जाता है। किन कारणों से होता है, कैसे होता है, इसका पैथोजन कौन है, को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं, फील्ड में इनके सिम्टम्स को हम कैसे पहचानेंगे, आज हम ये सब बातें करने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन की। यह डिजीज़ केवल इंडिया में ही नहीं पाई जाती है, यह सभी ब्रिंजल ग्रोइंग एरिया में पाई जाती है और फर्स्ट टाइम ये कोम्बटोर में रिपोर्ट की गई थी। इस डिजीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इस डिजीज़ की इन्फेक्शन के कारण प्लांट के फ्रूट्स तथा फ्लावर का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इनकी जो लॉस होता है लगभग 90% तक लॉस इससे होता है। अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की। इस डिजीज़ की यदि हम मुख्य सिम्टम्स की बात करें तो जैसा नाम से क्लियर हो रहा है कि जो प्रमुख सिम्टम्स हैं वो लीफ का स्मॉल हो जाना है, पत्तियों में लघुपर्ण रोग हो जाना। इसमें होता क्या है, लीफ के जो पेट्यूल होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं और लीफ एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं और जो इन्फेक्टेड पत्तियां हैं वो नैरो, सॉफ्ट तथा स्मूथ येलोइश कलर की हो जाती हैं और इंटरनोड इतनी छोटी हो जाती हैं कि जो प्लांट की जो अपीयरेंस है वो एकदम बुशी हो जाती है, यानी कि एक झाड़ी नुमा दिखाई देने लगती है। फ्लावर और फ्रूट्स का भी निर्माण नहीं हो पाता और यदि फ्लावर बनते भी हैं तो वो ग्रीन कलर के बनते हैं और फ्रूट्स तो समझिएगा रेयर ही बनते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके सिम्टम्स को समराइज कर सकते हैं। लीव्स एंड प्लांट्स बिकम स्मॉल, nodes and internode reduce in size, leaves yellowing, plants look like bush, no fruiting if form, they become small and hard. फ्रूटिंग तो होती नहीं, होती भी है तो फ्रूट बहुत छोटे और हार्ड होते हैं। देखिए सिम्टम्स को इस प्रकार से हम देख सकते हैं स्लाइड में। पत्तियों का इस प्रकार से छोटा हो जाना, जो ऊपर वाली पत्तियां हैं वो इंटरनोड के छोटे होने के कारण एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाती और जो अपीयरेंस एकदम बुशी हो जाती है। इस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हम इस प्रकार से बोल सकते हैं साइज में रिडक्शन, पेट्यूल्स का शॉर्ट हो जाना, शॉर्टेंड पेट्यूल्स, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, जर्नल स्टंटिंग ऑफ प्लांट्स, कन्वर्जन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इनटू लीफी स्ट्रक्चर, प्लांट्स बिकम बुशी, फ्रूटिंग इज रेयर। जैसे पहले बताया, ये जो सिम्टम्स हैं उनको समराइज किया, इस प्रकार से दिखाई देंगे सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके पैथोजन माइकोप्लाज्मा की। कॉजल ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, यह डिजीज़ माइकोप्लाज्मा द्वारा होती है। 1969 तक यह समझा जाता था कि यह डिजीज़ वायरस द्वारा होती है। इसके बाद यह क्लियर हुआ कि ये डिजीज़ माइकोप्लाज्मा द्वारा होती है। माइकोप्लाज्मा के हम कुछ कैरेक्टर्स जानें, जिसको हम पीपीएलओ या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और जब सेल वॉल नहीं पाई जाती तो इनकी जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे इनका कोई निश्चित साइज़ नहीं होता, जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है 3 लेयर्ड। इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाएंगे, सॉल्युबल प्रोटीन पाई जाएगी, डीएनए पाया जाता है और सॉल्युबल आयरन पाया जाता है। देखिएगा सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं और डीएनए स्ट्रैंड है।
इसके हम स्ट्रक्चर्स को देखें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की यदि बात हम माइकोप्लाज्मा की करें तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई लेकिंग ऑफ ट्रू सेल वॉल, इसमें सेल वॉल का अभाव होता है। बाउंडेड बाई ए सिंगल ट्रिपल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन, ट्रिपल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है जो लाइपोप्रोटीन की बनी होगी। दे आर स्मॉल समटाइम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सेल कंटेनिंग माइक्रोसाइटोप्लाज्म, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड राइबोसोम, स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। इसके अंदर हम देखें छोटी सी सेल है, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है देखिएगा, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड राइबोसोम्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए स्ट्रैंड होता है। स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इसका जो साइज होता है 175 से 250 nm होता है, और इसका जो आकार हो सकता है, जैसे बताया, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता सेल वॉल होने के कारण, क्योंकि सेल वॉल का जो मेन काम होता है किसी भी सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करना होता है। तो जब इसमें सेल वॉल नहीं होती है इसलिए इसका कोई आकार नहीं होता। ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, इसीलिए इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। इनका कोई निश्चित आकार न होने के कारण इनके आकार जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। जिस मीडियम में इनको ग्रो करते हैं उसके अकॉर्डिंग के जो शेप है, उसकी जो रेंज है वो वैरी करती है। शेप रेंज फ्रॉम कोकॉइड और स्लाइटली ओवॉइड टू फिलामेंटस, समटाइम दे प्रोड्यूस ब्रांच माइसिलर स्ट्रक्चर। कभी कभी इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ब्रांच माइसिलॉइड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इनका जो थैलस होता है, एमेलोज आर यानी कि माइकोप्लाज्मा आर ग्राम निगेटिव एंड देयर आर नो फ्लैजला। ये ग्राम निगेटिव होते हैं और इनमें फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं। जहाँ तक इनकी हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन द्वारा होता है। कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया इन विच दे प्रोड्यूस फ्राइड एग अपीयरेंस कॉलोनी। जब इनको आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो किया था तो ये फ्राइड एग जैसी कॉलोनी बनाते हैं, जैसे आमलेट टाइप का जो होता है उस टाइप का दिखाई देता है। मतलब इसकी जो अपीयरेंस है, जो कॉलोनी की अपीयरेंस है, बिल्कुल आमलेट जैसी दिखाई देती है। मोस्ट माइकोप्लाज्मा आर रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन बट सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन क्लोरोएम्फिनिकॉल। अधिकांश जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो ये रहा एक जो उसका जो पैथोजन है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज़, और हमने इसके सेल स्ट्रक्चर की बात की। देखिए आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। जैसे पहले भी बताया इंट्रो में, डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन सेंट्रल फार्म कॉम्पिटोर बाय थॉमस एंड किशन स्वामी। 1939 में इन्होंने इसको कॉम्पिटोर से रिपोर्ट किया। अकर्ड इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, बाकी ये सारे जितने भी ब्रिंजल ग्रोइंग एरिया सब में पाई जाती है। उसका जो लॉस जो होता है लगभग 90% तक होता है। अब हम बात करते हैं इसके परपिचुएशन, सर्वाइवल, किस प्रकार इसका जो मोड ऑफ सर्वाइवल है वो किस प्रकार है। द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई लीफ हॉपर एंड ग्राफ्टिंग। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो लीफ हॉपर और ग्राफ्टिंग द्वारा होता है, और ये वीट सोर्स द्वारा भी स्प्रेड हो सकती है। इसके जो होस्ट होते हैं, तो ये रही इसके मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल की बात। जो वेक्टर होता है वो ब्राउन लीफ हॉपर होता है, और जो उसका जो अडल्ट दिखाई देता है स्मॉल लाइट ब्राउन टू लाइट ब्राउन दिखाई देता है लीफ हॉपर का। इस प्रकार से इसका ये वेक्टर है जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। अब हम बात करेंगे डिजीज़ मैनेजमेंट की, क्योंकि जो जब वेक्टर द्वारा डिजीज़ हो रही है तो हमें इंसेक्टिसाइड्स यानी जो इंसेक्ट द्वारा हो रही है तो हमें
इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ेगा। इसका जो वेक्टर जो होता है वो इंसेक्ट होता है। रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स फॉर मैपिंग इंसेक्ट वेक्टर, मैनेजिंग इंसेक्ट वेक्टर। वीड्स का और इन्फेक्टेड प्लांट का हमें कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देना चाहिए, उनको गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए, जला देना चाहिए। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए इंसेक्ट को मैनेज करने के लिए। सीडिंग ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं वेनोमाइल से, टेट्रासाइक्लिन से। टेट्रासाइक्लिन का स्प्रे भी कर सकते हैं 7 दिन के अंतराल में। और डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ को हम यूज कर सकते हैं। जो डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ हो सकती हैं इसके लिए BB7, BWR12, पंथ, ऋतुराज एंड H8, ये जो वैरायटीज़ हैं वो इसकी डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ मानी गई हैं। तो ये सारे जो कंट्रोल डिजीज़ मैनेजमेंट हो सकते हैं इसके लिए इन्फेक्टेड प्लांट को रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना, केमिकल का स्प्रे करना, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किया जा सकता है। द एंटीबायोटिक गिव टेम्प्रोरी कंट्रोल ऑफ द डिजीज़। जो एंटीबायोटिक होते हैं इस डिजीज़ के एक तरीके से हम टेम्प्रोरी कंट्रोल करते हैं, टेम्प्रोरी कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको केवल। और कुछ जो वैरायटीज़ हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। जो वैरायटीज़ जो हैं डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ हैं उनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, आज जो हमने डिजीज़ पढ़ी वो डिजीज़ का नाम है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इसके इंट्रोडक्शन की हमने बात की। सिम्टम्स देखा किस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई देते हैं फील्ड में, इसका पैथोजन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैरेक्टर्स पढ़े, इनका सिग्निफिकेंस, मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल, और वेक्टर के बारे में जाना और डिजीज़ मैनेजमेंट को देखा। तो इसी प्रकार ये डिजीज़ वाला पोर्शन यहाँ पर जो कंप्लीट होता है। थैंक यू।